हेलो बच्चों, आइए हम लोग अब प्रूव करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले डायग्राम देखिए। डायग्राम के लिए हम लोग बात करते हैं। एक डायग्राम हम लोग लिए, एक लेंस है और इस लेंस का ऑप्टिक सेंटर है O, या इसको ऑप्टिक सेंटर को हम लोग C मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। एक रेज यहां से गई और सीधे विदाउट एनी डेविएशन ये सीधा चली जाती है। एक रेज सीधी चली गई विदाउट एनी डेविएशन बिकॉज इट पासेस थ्रू द ऑप्टिक सेंटर। एंड अनदर रेज देखिए, एक है यहां, ये यहां से आई और अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधे चली जाती ना। मीडियम चेंज नहीं होता, मीडियम चेंज हो गया। देखिए ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, फिर इधर रेयरर मीडियम है। अब देखिए ये रेयर से डेंसर में जा रही है, यहां पर इस पॉइंट्स पर ए पर। तो हम लोगों को अब रेयर से जब डेंसर में जा रही है तो रेज ऑफ लाइट रिफ्रेक्टेड एंड मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो सबसे पहले इस सरफेस पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इसका हम लोग रख दिया नाम C1 क्योंकि फर्स्ट सरफेस का है। और ये इधर जा रही है ना, ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी और ये कुछ इस डायरेक्शन में आ गई, यहां से मुड़ गई और ये इस डायरेक्शन में मुड़ के, अब सपोज करो ये यहां से और ऐसे ये इमेज यहां पर बन जाएगा इसका। देखिए ये इमेज बनेगा I1, ये इमेज बनेगा I1। यहां से देखिए ये मुड़ गई और ये I1 पे इमेज बना। लेकिन ये कब बनेगा? व्हेन सरफेस ये X, ये Y, यहां पे X Y नंबर नाम दे दिए और यहाँ पे P1 और यहाँ पर P2 दे देते हैं नाम। तो अगर ये X P1 Y से रिफ्लेक्ट हुआ और X P2 Y अगर एब्सेंट रहता, X P2 Y एब्सेंट रहता, तब तो ये सीधा यहाँ इमेज बन जाता। लेकिन अब क्या है ना, देखिए X P2 Y प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये रेज ऑफ लाइट यहां से जो चलेगी, यहां आने के बाद इस रेज ऑफ लाइट को फिर रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा एंड दिस रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो फिर हम यहां एक नॉर्मल ड्रॉ किए और इस बार देखिए ये जा रही है डेंसर से रेयर, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। मतलब ये पहले तो इस पोजीशन तक था, अब इससे ज्यादा दूर जाएगी और ये इस जगह पे कहीं इमेज बनेगा इसका I। ये इसका रे डायग्राम हुआ। आप बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें। देखिए रेस का मूवमेंट और इसका डायग्राम बहुत जरूरी है। प्रूविंग इसका बहुत आसान है। हम लोग विदाउट एनी साइन कन्वेंशन प्रूव करते हैं। इसका प्रूविंग दो तरह से होता है, लेकिन क्वेश्चन के वेटेज को देखते हुए इसको हम लोग विदाउट साइन कन्वेंशन प्रूव कर रहे हैं, दैट इज द बेटर वे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरफेस। देखिए फ्रॉम सरफेस X P1 Y, rays of light transfer, rays of light refracted from rarer medium to denser medium। देखिए rarer to denser, यहां इस जगह पे रेयर से डेंसर में आ रही है। ये रेज ऐसे जा रही थी, डेंसर में कर गई। तो रेयर से डेंसर में कर गई तो हम लोग का फॉर्मूला है N2 minus N1 इक्वल टू N2 minus N1 by R1। इसका हम लोग दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेयरर से डेंसर में गए तो N2 by V अगर हम लोग मान लें यहां से इस डिस्टेंस को V डैश मान लीजिए, क्योंकि ये फाइनल इमेज तो है नहीं। और ये जो डिस्टेंस आया है ना यहां से, ये V मान लेते हैं हम लोग और ये डिस्टेंस हमारा हो गया U। तो N2 by V डैश N1 by U इक्वल टू N1 माइनस N2 माइनस N1 by R1। ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड सरफेस से बात कीजिए आप, फॉर सरफेस X P2 Y। इस सरफेस के लिए क्या होगा? देखिए रेज ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो हम लोग तो पहले अपना फॉर्मूला लिख दिया N2 माइनस N1 इक्वल टू N2 माइनस N1 और इस बार हम लोग बेहिचक लिख दिया R2 क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, इसका था R1। N2 जो है इसमें डेंसर से रेयर में जा रही है, तो N2 में ऑब्जेक्ट्स होगा। हम लोग सीधी यही बात लेके चलते हैं, N2 में ऑब्जेक्ट्स होगा, N1 में इमेज होगा। तो यहां तो V हो गया और यहां पर हो गया देखिए V
डैश, भी डैश। क्यों भी डैश हो गया? देखिए इस ऑब्जेक्ट्स का एक इमेज यहां बना और इस सरफेस के चलते इस इमेज का फाइनल इमेज यहां बना। तो फॉर दिस सरफेस दिस इज नॉट द इमेज, दिस इज द ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप मान लीजिए एक मिरर यहां पर है, एक मिरर यहां पर है, एक आगे यहां है, इस आपका अगर इमेज यहां बना और फिर इसका इमेज यहां दिख रहा है, तो आपका चेहरा उसमें जो दिख रहा है वो आपका डायरेक्ट नहीं है, वो इसका इमेज यहां दिख रहा है ना। तो यहां पर यही बात हो रही है कि अगर दो मिरर है, आप यहां खड़े हैं, आपका इमेज यहां बना और इसके बाद फिर रिफ्लेक्शन होकर इसमें भी दिख रहा है ना, तो ये जो दिख रहा है ये आपका इमेज तो है नहीं, वो तो इस इमेज का इमेज है। तो इस केस में ये इमेज ऑब्जेक्ट है और इसके केस में आप ऑब्जेक्ट है। तो यहां यही बात हो गई। अब अगर इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2, अब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सीधा 1 और 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग देखिए, अब ये इक्वेशन हो गया होगा आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको अगर हम लोग लिख दें तो फर्स्ट इक्वेशन आया था n2 माइनस n1 इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1, n2 बाई v रेयर से डेंसर में गया था ना, और n1 बाई u। सेकेंड इक्वेशन आया था n2 माइनस n1 बाई r2, यहां पर हो गया v, यहां पर हो गया v डैश। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज कर दिया, देखिए ये साइन चेंज कर दिया, कैंसिल आउट। ये हो गया हमारे पास, देखिए n1 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1 माइनस n2 माइनस n1 बाई r2। अब इसमें से n1 अगर आप कॉमन निकाल दो तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1, अगर आप यहां बाहर निकाल दो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। 1 बाई v माइनस 1 बाई u क्या हो गया? 1 बाई v माइनस 1 बाई u जो है ना, ये हो गया 1 बाई f, और n1 को इधर लेके चले गए तो इक्वल टू हो जाएगा, देखिए n2 माइनस n1 बाई n1, और इधर हो जाएगा देखिए 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, और 1 बाई f इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस n1 बाई n1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, और 1 बाई f इक्वल टू n21 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसी n21 को n माइनस 1 बताया गया है। n माइनस 1 एक्चुअली है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल विच इज इन कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट मटेरियल, मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इस केस में। तो ये हमारा आ गया, देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला सीधी तरह से बिल्कुल आसानी से फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस। थैंक यू।